नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं फिलहाल डिस्कवरी पार्क। आप देख सकते हैं लगातार लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हाय हाय बोलो बोलो, क्या है मामला, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। बोलो यार। ये भाई साहब मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखबीर आ जाएं सुखबीर जी। सुखबीर गोयत है जी। यहाँ मामला एक तो कैम का मामला है, टोटल मिला के 5 रुपये के आसपास कैम है, जिसमें इन्होंने अलग अलग किया हुआ है। जो कैम चार्ज है वो 3 रुपये 10 पैसे है। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल का अलग किया हुआ है जो बाहर की पूरी कॉमन है। उसके अलावा डीजी रेट का है उसका अलग किया हुआ है जो 41 रुपये के आसपास पर यूनिट के हिसाब से जाती है। तो टोटल अगर मिलाते हैं तो, और क्लब का 700 रुपये अलग चार्जेज है। तो टोटल अगर हम मिलाएंगे तो 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से फ्लैट का 5 रुपये 10 पैसे 5 पैसे 15 पैसे इस हिसाब से पड़ता है, जो कि पूरे एनसीआर में इससे। फ्लैट में कितना एरिया है वैसे? एक फ्लैट में जैसे 1850 है, 1575 है और 1200 अलग अलग तरीके के फ्लैट हैं। तो एक फ्लैट हो गया जी, तो 1800 वाले के हो गए आपके 10,000 से ऊपर। तो मेंटेनेंस चार्ज। नहर बार में अपने घर में किराए पे रह रहे हो? अपने किराए में किराए पे रह रहे हैं, अपने किराए पे रह रहे हैं। उसके लिए और उसके साथ में जो सर्विसेज हैं, भाई इतना महंगा हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसके हिसाब से जो सर्विसेज हैं, आप बेसमेंट में जाओगे इतनी लीकेज हैं, फ्लैट के अंदर जाओगे इतनी लीकेज हैं। ठीक है, ये दो टावर बेचने के लिए, देख 2 टावर बेचने के लिए इन्होंने बाहर से बिंदी लिपस्टिक लगा दी है, पूरा का पूरा रीपेंट कर दिया। अंदर सीपेज है, सब कुछ है, टूट फूट हुई पड़ी है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बाहर से चकाचक है। बाहर से आपको जो बेचने के लिए, कस्टमर को दिखाने के लिए सब चीज आपको बढ़िया बढ़िया दिखेगी। बेसमेंट में चले जाओ, पार्किंग की पूरी अव्यवस्था है, लीकेज है, सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में किसी की एंट्री होती है, किसी की एंट्री नहीं होती है, बिना बताए कोई भी कहीं पे भी आ सकता है। यहाँ पे जिम है, पूल है, कोई भी आके बाहर से कोई भी आके जिम कर सकता है, कोई भी पूल कर सकता है, सार्वजनिक है, सब चीज कर सकता है। तो लोग भुगत रहे हैं। इनको 1 महीना हो गया हमें मेल करते हुए, भाई हमें बात करनी है आपसे। यहाँ कोई यहाँ आके हमसे बात नहीं करता है। सब यहाँ पे ये अब इनका ये हो गया भी हम यहाँ पे आगे इनके गुलाम हो गए हैं, जैसे ये चाहेंगे हम वैसे रहेंगे। हम जाके बोलते हैं, कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, हमारे ऊपर केस कर देते हैं। ऑलरेडी एक 22-25 बंदों के ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है, वो कोर्ट केस भुगत रहे हैं। सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट किया था हमने अपने फ्लैट्स के ऊपर, जो कमियां थी वो कमियां हमने लगाई थी, उसके लिए हम भुगत रहे हैं। डेली कोर्ट केस पेशी हो रही है। तो इतना हम हमारी बात सुनने के लिए कोई यहाँ नहीं है। 1-1.5 लाख रुपए का कोस्ट का यहाँ स्टेट मैनेजर बिठा रखा है, जो किसी काम का नहीं है। उसको कुछ बोलो वो खुद बोलता है हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता क्या करना है, तुम बताओ मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता, मैनेजमेंट से बात करो। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बात नहीं करती है। कोई भी यहाँ पे आके कोई भी बात नहीं करता है। कोई प्रोटेस्ट करता है तो पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं, हम पुलिस को बुला लेंगे। हम आपकी सोसाइटी अपने हैंडओवर क्यों नहीं लेती इसको? RWA यहाँ हैंडओवर एज पर आज तक अगर आप पूरी बीपीटीपी की जितनी भी सोसाइटियां हैं सबका अगर ट्रैक रिकॉर्ड करोगे, 10 साल से पहले बीपीटीपी ने किसी का हैंडओवर नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये एज पर गवर्निंग जो प्रोजेक्ट है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप टाउन प्लानर के थ्रू जो ऑफिशियली हैंडओवर नहीं दे सकते हैं। ये हैंडओवर आपको जो हमारा एडवांस गया हुआ है वो हमें कभी भी नहीं देंगे। और अभी ये प्रोजेक्ट हमने हैंडओवर अगर कर दिया, हमारा परमानेंट ग्रिड नहीं लगा हुआ है, हमें कम से कम 10-15 मतलब वो करोड़ों में है, 20-25 या 50 करोड़ का वो है। एसटीपी बनी नहीं है, जो कि 100 करोड़ के आसपास की कॉस्ट है उसकी, एसटीपी बनी नहीं है। 10 साल पैसे पहले। ठीक है, तो ये इतने बड़े बड़े जो काम है, मेन काम है, जो कि गवर्निंग ये नहीं पता ओसी इनको कैसे मिल गई है, वो नहीं बने हुए। तो हैंडओवर हम कैसे ले लेंगे? ये तो हैंडओवर करके चले जाएंगे, सारा का सारा बर्डन रेजिडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम रवि है, मैं यहीं डिस्कवरी पार्क का रेजिडेंट हूँ। अब आप ये देखिए, आप फ्लैट क्यों लेते हो? सबसे पहला रीज़न सिक्योरिटी। आप अभी मेरे साथ चलेंगे, नीचे आपको बिना स्टिकर की गाड़ियाँ, अनवेरीफाइड गाड़ियाँ, ठीक है, गाड़ियाँ ऐसी जो कि 4-4, 5-5 महीने से खड़ी है, इनको होश नहीं है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आप दूसरी चीज़ क्या लेते हो कि भाई आपको फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है। फैसिलिटीज़ में कहते हैं जी ट्रेनर हमारा होगा। आज ये ट्रेनर कह रहे हैं, कल ये कहेंगे आप शादी मत करो, वो भी हम स्टाफ की लेके आएंगे। कैसा काम चलेगा जी? उसके बाद अब तीसरी चीज़ ये देखो कि हम पे करते हैं कि भाई हमें शांति से जीना है ना।
पर उसमें क्या करते हैं, नहीं जी आप आज ये कैम आपके बढ़ गए। पूरी फरीदाबाद की गुड़गांव की सोसाइटियों में 8 से 10 हज़ार रुपये कैम कोई नहीं भर रहा है ना। मैं तो बताया किराए पे रह रहे हो आप अपने घर में। वो उससे भी हम समझौता करने को तैयार है अगर हमें फैसिलिटीज दे तो। उसके बाद आप ये देखो, अभी नीचे आप जाओगे, बिल्डिंग की सीपेज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो बिल्डिंग को जर्जर करने की हालत पे आ चुकी है। ठीक, उसके बाद हम सब यहाँ पर अगर कोई चीज़ करते हैं तो इनका अलग से वो केस आता है कि भाई नहीं आप डिफेम कर रहे हो। अरे ये तो सच्चाई है, दुनिया को पता है, हम क्या डिफेम कर रहे हैं, ये तो आपके कारनामे हैं, पूत के पाँव वही पालने में दिख ही जाते हैं क्या है क्या नहीं है, तो हम कहाँ डिफेम करेंगे। बात करेंगे जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका है सर। मैं डिस्कवरी पार्क में रहती हूँ। हम लोग यहाँ पे बहुत दुखी हैं। हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ सांस भी नहीं ले सकते। अब तो वो हाल हो गया कि हम सांस भी नहीं ले सकते। हम अपने बच्चों के लिए कोच बुला रहे हैं बाहर से तो इनको प्रॉब्लम है। इनका कैंप चार्जेस हम भर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। बिजली का बिल 41 रुपये यूनिट, मतलब हम ऐसा लगता है कि बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। 41 रुपये? यस, डीजी का जो रेट है 41 रुपये है हमारा, जो पूरी फरीदाबाद में किसी के पास नहीं होगा। हम 19,200 कुछ रुपए आते हैं, 900 कुछ आते हैं, जो हम 3 महीने का भरते हैं। सोचो, हम तो रेंट वालों से भी बदतर हो चुके हैं सर। हम बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान है। और ऊपर से नीचे जाके देखिए सीपेज पूरे लीकेज है, पूरे टावर्स की पार्किंग में पार्किंग से ऊपर से पानी गिरता है इनका, सीवरेज का पानी वो भी। जी देखो हमारी वो देखो आप देखो, खुद देखो, ये हमारी सिक्योरिटी है सो कॉल्ड। हमारे गेस्ट अंदर तक पहुंच जाते हैं, घर तक, बट हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। अभी स्विमिंग पूल में कितने 4-5 लोग कोई बाहर से आ गए, इनको पता ही नहीं कि कौन से बच्चे दूसरे भी आ रहे हैं स्विमिंग पूल में। और यहाँ के रेजिडेंट्स बच्चों के इन्होंने ठेका ले रखा है जिंदगियां बर्बाद करने का। अगर कोई पेरेंट इनिशिएट लेना चाहता है अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन, अच्छे कोचेस के लिए, तो उनका मानव अधिकार ही छीना जा रहा है, उनका राइट्स ही छीने जा रहे हैं उनसे। इनके क्या पूछ रहे हो? इन्होंने तो अपना बच्चा खोया है इस बीपीटीपी की वजह से। इन्होंने ऊपर का ब्लॉक नहीं किया हुआ था, इन्होंने उसका कुछ नहीं बोला, मुद्दा नहीं उठाया। बट आज इनके लिए क्या उठा रही है बीपीटीपी की? इन्होंने तो 18 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं। ये तो सोचो, मतलब कहाँ तक गिर सकती है बीपीटीपी। भाई साहब, यहाँ पे ये है, अगर हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं ना, तो बीपीटीपी एक काम करती है, हम रेजिडेंट्स को एक दूसरे के साथ लड़वाती है। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ये बोलेंगे जी मैंने बोल दिया, इसके लिए मना कर दिया, तो हम दोनों फिर आपस में लड़ेंगे। वो तो सीधा हाथ खड़े कर देते, जी आप अपना बताओ, हमें क्या करना है हम करेंगे, आप आपस में लड़ लो। तो अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं अब आज इकट्ठे हुए हैं? अब आज ये वार्निंग प्रोटेस्ट हमने किया है। हम 1 महीने से इनको मेल डाल रहे थे, भाई हमसे आगे बात करो, जो ये इश्यूज हैं, जो पेंडिंग काम है उनका, जो ये आपने 5 रुपये कैम किया है, इसको आप जस्टिफाई करो और इसको कम करो, जो कि रेशनलाइज बाकी सब सोसाइटी में है उसके हिसाब से। ऐसा ना हो भी हम यहाँ पे खाली फ्लैट ही बेच दें, मतलब इस कैम भरने के लिए हमें अलग अलग से लोन लेना पड़े। तो इसको आगे, इसके लिए आगे आप हमसे बात करो। हम 1 महीने से इनको मेल कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सब लोगों ने मिलके एक 15-20 बंदों की एक कमेटी भी बनाई है, भी आप आगे बात करो, बात करके इन सब चीज़ों को इशू करते हैं। और उनको ऑलरेडी 2 साल से ये डेडलाइन दे रहे हैं हर काम की, हम इसको इतने दिन में कर देंगे, इतने दिन में कर देंगे। जो रेजिडेंट्स के लिए है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, जो इनको मार्केटिंग के लिए चाहते हैं करते हैं, वो 2 दिन में ही ये फटाफट उस काम को कर देते हैं। तो 1 महीने से इन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए आज हमारा ये वार्निंग प्रोटेस्ट था। भाई हम आज आके आपको वार्निंग दे रहे हैं, हमसे आगे बात करो, इन चीज़ों को रिजोल्व करो। हम नहीं चाहते, हम सब बाल बच्चे वाले जो वाले यहाँ पे लोग हैं, हम नहीं चाहते यहाँ पे हम रोड के ऊपर आगे प्रोटेस्ट करें, यहाँ पे रोड पे जाएं, धरना दें। हम यहाँ सुख शांति से रहने आए हैं, अच्छे से रहने आए हैं, तो हम भी एक अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, इसको भी अच्छी सोसाइटी रहे और अच्छे से इसमें रहें। लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट इतनी एरोगेंट हो गई है कि वो बात ही नहीं करना चाहती है। क्या कह रहे हैं ये तो अभी पुलिस के लिए बोल रहे थे जी, हम तो पुलिस बुला ले हैं और मैनेजमेंट यहाँ आएगी नहीं, आपको जो करना है करो, और हमसे ज्यादा करना है तो हम यहाँ पे पुलिस बुला लेते हैं, ये बोल के स्टेट मैनेजर यहाँ से चले गए। कितने लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं? जी पेंशन है, दोनों हम मियाँ बीबी दोनों जो हैं, हम के टावर में रहते हैं जी। 9 महीने से हम आए हुए हैं यहाँ, अगस्त में 24 अगस्त से। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सिस्टम बिल्कुल नहीं चलती हैं, और किचन में वो बाथरूम वो नहीं चलता है, समझा जी। और बार बार बुलाते हैं मेंटेनेंस वाले को, वो कहता है जी हमारे जो है बस का नहीं है, ये है, या तो हम वो करेंगे, पैसे चार्जेस ले लेते हैं वो, समझा जी। हाँ, अकेले रहते हैं, बताओ, अकेले रहते हैं। कितने परिवार हैं जो यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे 350 से ज़्यादा फैमिली रह रही हैं,
412 फ्लैट है टोटल जिसकी पोजीशन दी है, उसमें से 300 साढ़े 300 आदमी फैमिली यहाँ पे रह रही है। और हमने जो मेल डाली है यहाँ पे स्टेट मैनेजर जो GM है दिनेश वालिया, रोहित मोहन, काबुल चावला और मानिक मलिक, यहाँ जितने भी टॉप के थे सबको मेल डाल चुके हैं। 35-40 लाख रुपया महीने का इकट्ठा होता है इनके पास। भाई साहब उससे भी ज्यादा। अब ये मेरा गणित कमजोर है। ये देखो 412 फ्लैट है यहाँ पे जिसका मेंटेनेंस पर मंथ का है, क्योंकि जो नहीं रह रहे वो भी मेंटेनेंस दे रहे हैं। जो पोजीशन है दे, जब भी आएंगे तो देंगे ही। नहीं वो अभी भी दे रहे हैं वो पोजीशन। एक इन्होंने ऑफर डाली हुई है, जो नए फ्लैट्स बिकेंगे इनकी 2 साल की मेंटेनेंस फ्री है। इनसे कोई पूछे वो कौन देगा? हम तो दे ही रहे हैं। अब ये कॉमन फैसिलिटी तो सबकी कॉमन है। अब इनको तो बेच रहे हैं 2 साल की फ्री मेंटेनेंस करके। अब उनकी मेंटेनेंस भी हमारी जेब से जाएगी, इसलिए 5 रुपए से ऊपर ज्यादा मेंटेनेंस है। सर मैंने तो ना काबुल चावला के बेटे आए थे उस दिन, मैंने तो उनको भी बीच में रोक लिया था, तो उनको भी मैंने सारे मुद्दे बताए थे, तो उन्होंने अपने बंदों को बोला था कि जरा सॉल्व करना, बताना मुझे, रिवर्ट बैक देना, बट अभी तक कुछ नहीं है। ये क्या करते हैं जो यहाँ की जो GM है ना दिनेश वालिया एंड ये जो यहाँ बैठते हैं, ये जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट को गलत फीडबैक करते हैं, मिसगाइड करते हैं उधर उनको। टॉप मैनेजमेंट देखो जो हमें दिख रहा है, जैसे जो बना रहे हैं वो जो चल रहा है बना रहे हैं वो एक अच्छा बन रहा है, लेकिन जो ऑपरेशनली जो चीज़ें हो रही हैं, जो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो GM है यहाँ पे, जो वर्किंग बंदे हैं जो यहाँ पे डायरेक्टली हैं, वो यहाँ पे कोई काम नहीं करते। वो लोग पर्सनली लोगों को कमीशन खा रहे हैं, कमीशन खा के मतलब लूट रहे हैं, और जो मैनेजमेंट है उसको मिसगाइड कर रहे हैं। और ये जो बीच में जो थ्रेटनिंग है, यहाँ रेजिडेंट्स को डरा दिया, आपस में लड़ा दिया, ये सब चीज करके यहाँ इसका बुरा हाल कर रखा है इसका सोसाइटी का। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।